Good morning, class. Welcome to LFS online classes. This is Madhu Mishra, your English teacher. In last class, we were reading the chapter number 8, which was a trip to Mars. A trip to Mars, and we have read till page number 70. पेज नंबर 70 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था ना. So before moving ahead, let's write the difficult word for page number 71, 72 and 73. Okay. Already, ALREADY, already means पहले से. DIG, dig means खोदना. Collected, COLLECTED, collected means जुटाया. Perform, PERFORM, perform means प्रदर्शन या फिर कोई भी काम को करना परफॉर्मेंस कहलाता है. ठीक है. असिस्टेड, ASSISTED, असिस्टेड मीन्स सहायता किया. ट्रेवल्ड, TRAVELLED, ट्रेवल मीन्स यात्रा किया. यात्रा, ओके, यात्रा किया. वंडर, WONDERED, वंडर मीन्स आश्चर्यचकित हुए. कॉन्ग्रेचुलेटेड, CONGRATULATED, कॉन्ग्रेचुलेटेड मीन्स बधाई दिए. एक्सीलेंट, EXCELLENT, एक्सीलेंट मीन्स उत्कृष्ट या बहुत ही अच्छा. ठीक है. सो लेट्स रीड द चैप्टर. हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था कि कैप्टन जीना जो है वो मार्स पे पहुंच जाती हैं एंड she is looking for the place where she can dig out the सॉयल एंड रॉक फ्रॉम दैट प्लैनेट. ठीक है. उस प्लैनेट से वो सॉयल और रॉक मतलब कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़े उनको डिग आउट करना था, उनको निकाल के खोद के ले जाना था. तो अपने जो डिगिंग टूल है, जो खोदने के उपकरण है, उसको लेके वो अपने स्पेसक्राफ्ट से कुछ दूर तक जाती हैं और जो स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे सॉयल और रॉक मिल सकते हैं वहां तक वो जाती है. ठीक है. नाउ लेट्स रीड द फर्दर. Captain Gina's scientist friend had already told her about all the good places on Mars from where she could dig out the rocks. Okay, so वो कैसे जानती हैं कि किधर जाना है? क्योंकि उनके जो साइंटिस्ट फ्रेंड है, जो उनके वैज्ञानिक दोस्त हैं, उन्होंने उनको पहले से ही बता के रखा था कि कहाँ पे आपको, कहाँ मतलब अच्छी प्लेस है, कहाँ पे आपको सही से रॉक या फिर सॉयल मिल जाएगा. ठीक है. कैप्टन जीना के साइंटिस्ट फ्रेंड ने उनको ऑलरेडी पहले से ही बताया था कि कौन सी अच्छी प्लेस है जहाँ मार्स पे, जहाँ पे आपको रॉक और सॉयल मिल जाएंगे. ठीक है. Now I should go in search of the spots where I can find the right rocks for the test. She said. What she said? She is talking to herself only. वो अकेले हैं और उनके साथ कौन है? उनके साथ एक छोटा सा रोबोट क्यूरियो है. ठीक है. तो वो अपने आप से ही बोल रही है कि अब मुझे क्या करना चाहिए. अब मुझे ऐसे स्पॉट मीन्स क्या होता है? क्षेत्र या फिर कोई भी जो फिक्स चीज रहती है उसको स्पॉट बोलते हैं. ठीक है. तो ऐसे जगह पे जाना चाहिए जहां में जो सही रॉक है, जिसका मतलब टेस्ट होना है, वो मिल जाए. ठीक है. नाउ आई शुड गो इन सर्च ऑफ द स्पॉट वेयर आई कैन फाइंड द राइट रॉक्स फ्रॉम द टेस्ट फॉर द टेस्ट. अब मुझे ऐसी जगह की तलाश में जाना चाहिए जहां पे मुझे टेस्ट के लिए सही रॉक मिल जाए. ठीक है. Curio too went along with her to help her find the rocks. और क्यूरियो जो छोटा रोबोट था वो भी उनके साथ साथ गया. what to help her find the rocks, उनकी मदद करने के लिए गया. ठीक है. रॉक को लेने में उनकी मदद करने के लिए क्यूरियो भी उनके साथ साथ गया. ठीक है. The scientist had asked Jenna
to collect rocks and soil from the surface of the Mars because they wanted to see if there was life on Mars long ago. ठीक है, तो साइंटिस्ट ने ये जीना से सॉइल और रॉक क्यों इकट्ठा करने के लिए कहा था? साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कैप्टन जीना से रॉक और सॉइल मार्स के सरफेस से इसलिए इकट्ठा करने के लिए कहा था ताकि वो जान सके कि मार्स पे पहले, मतलब बहुत पहले, जीवन था या नहीं था। मतलब वो जानना चाहते थे कि मार्स जो है, जो रेड प्लेनेट है, उस वहाँ पे अब कोई भी नहीं रहता, मतलब वो एक डेड प्लेनेट है, ठीक है, वहाँ पे जीवन नहीं है। लेकिन वो सॉइल और रॉक से परीक्षण करके ये पता लगाना चाहते थे कि अभी तो जीवन नहीं है, पर क्या बहुत साल पहले भी कोई नहीं रहता था या कोई रहता था। ठीक है, Captain Gina used her digging tool and collected a lot of rocks to perform tests on them. और कैप्टन जीना ने जो डिगिंग टूल, जो उनके खोदने के उपकरण थे, उसको निकाला और बहुत सारे रॉक्स को क्या किया, कलेक्ट कर लिया, जुटा लिया, ठीक है, या फिर इकट्ठा कर लिया। किस लिए? टू परफॉर्म टेस्ट ऑन देम, उनके साथ टेस्ट करने के लिए। मतलब जो रॉक्स या सॉइल्स थे उनको जुटाया ताकि उन पे टेस्ट किया जा सके। ठीक है, She then took the help of Curio to study the rocks and see if they could be taken back to the scientists on the earth. उन्होंने उसके बाद क्या किया? उन्होंने सी देन टुक द हेल्प ऑफ क्यूरियो, उन्होंने क्यूरियो की मदद की रॉक को स्टडी करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए कि अगर मैं ये रॉक को ले जाऊंगी अर्थ पे, ये कोई काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि इसका परीक्षण हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसके लिए उसको वो बढ़िया से देखने लगी। ठीक है, क्यूरियो हेल्प कैप्टन जीना स्टडी द रॉक, और क्यूरियो ने उनकी मदद की स्टडी करने में। इट ऑल्सो असिस्टेड हर इन डिगिंग अ फ्यू मोर रॉक्स फ्रॉम द सॉइल, और क्यूरियो ने और क्या किया, उनकी मदद की, उनकी सहायता की, और भी रॉक को जो सॉइल थी, मिट्टी में से खोदने में और भी मदद की। फाइनली इट टुक अ पिक्चर ऑफ कैप्टन जीना एंड सेंड इट ऑन अर्थ फॉर ऑल द अदर एस्ट्रोनॉट एंड साइंटिस्ट टू सी। और जब रॉक और सॉइल उन्होंने ले लिया तो क्यूरियो ने फाइनली उनका एक पिक्चर, कैप्टन जीना का एक पिक्चर मार्स अर्थ पे खींचा। किस लिए? ताकि वो अर्थ पे भेज सके, सॉरी, मार्स पे खींचा कैप्टन जीना का पिक्चर ताकि वो अर्थ पे भेज सके और उसको दूसरे साइंटिस्ट और दूसरे एस्ट्रोनॉट्स, मतलब कि वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री देख सके। ठीक है, now at last the time came for Captain Gina and Curio to leave the red planet. See, मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट भी कहते हैं, जैसे अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं, ऐसे ही मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट कहते हैं। तो एट लास्ट मतलब अंतिम में क्या हुआ कि कैप्टन जीना और क्यूरियो का जो मार्स को छोड़ने का, मंगल ग्रह को छोड़ने का टाइम आ गया। एंड हेड बैक टू होम, और घर की तरफ चलने का टाइम आ गया। दे ट्रेवल्ड पास्ट ऑल द प्लैनेट्स एंड स्टार, और वो रास्ते में किसको छोड़ते आए? ट्रेवल्ड पास, मतलब रास्ते में सारे प्लैनेट्स को और स्टार्स को छोड़ते हुए चले आए। कैप्टन जीना वर्क was done as she had brought back all the rocks which she had collected on her mission. कैप्टन जीना का सारा काम हो गया था। क्या क्या हो गया था? As she had brought back all the rocks, उन्होंने सारे रॉक्स को वापस लाया था। which she had collected on her mission, जो भी उन्होंने अपने मिशन पे, अपने जो यात्रा पे गई थी, तो जो सारे
जो सारे रॉक्स को कलेक्ट किया था वो वापस लेके अर्थ पे आ गई थी, तो उनका मिशन कंप्लीट था और उनका वर्क भी जो है वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है। She came back and told everyone about what she saw on Mars. और वो जब वापस आई तो उन्होंने सबको बताया कि उन्होंने मार्स पे क्या देखा। The scientists thought that people had lived on Mars a long time ago. और साइंटिस्ट ने सोचा कि पीपुल हैड लिव मतलब कि मार्स पे बहुत समय पहले इंसान रहा करते थे, पीपुल रहा करते थे। और वो ये भी आश्चर्य कर रहे थे कि जो मार्स है हो सकता है, मतलब वो सोच रहे थे कि हो सकता है जो मार्स है वो भी अर्थ की तरह कभी ग्रीन और ब्लू भी रहा होगा। ठीक है। ऑल द साइंटिस्ट कॉन्ग्रेचुलेटेड कैप्टन जीना एंड टोल्ड हर व्हाट एक्सीलेंट वर्क्स ही हैड डन। और सारे साइंटिस्ट ने कैप्टन जीना को बधाई दी, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया और उनको कहा कि आपने बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। ठीक है। Well done, Captain Gina. Soon it will be time for you to get ready for another trip. They said together. और फिर उन्होंने ये भी कहा कि बहुत अच्छे, मतलब वेल डन मीन्स अगर कोई आप बहुत अच्छा काम करते हो तो आपको शाबाशी दी जाती है ना, वेल डन। तो जो सारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी कहा वेल डन कैप्टन जीना। और जल्दी ही ऐसा भी हो सकता है कि आपको दूसरे ट्रिप के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है। तो सबने एक साथ कहा कि बहुत अच्छे कैप्टन जीना, आपने बहुत अच्छा काम किया है और आपको दूसरे ट्रिप पे, मतलब दूसरी यात्रा पे भी जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ओके, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। इफ यू हैव एनी डाउट कि आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आया तो किस लाइन में नहीं समझ में आया, पूरा चैप्टर तो मैं कवर नहीं कर सकती, बट आपको लगे कि आपको ये लाइन नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे सैटरडे की क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर homework. Your homework for today is to write this difficult word in your homework copy. Okay, and write the difficult word in your homework copy or in the book with the help of pencil. ठीक है। जैसे मैं करती हूँ, मैं पेंसिल से लिख लेती हूँ जो भी मुझे डिफिकल्ट वर्ड लगते हैं। ठीक है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, बुक में आप पेंसिल से राइट कर सकते हो। ठीक है। नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।